नमस्कार, आप देख रहे हैं DTW24 न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ दिव्या पांडे। अभी हमारे साथ बात करने के लिए बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता सुषमा साहू जी हैं। अब इनसे ही बात करेंगे कि आज तेजस्वी यादव जो है एक घोषणा पत्र जारी किए। उस घोषणा पत्र में सारे कुछ अपडेट दिए हैं कि बिहार के लिए उन्होंने क्या क्या करेंगे जब उनकी केंद्र में सरकार बनती है। तो इसी सब तमाम विषय पर बात करते हैं सुषमा जी से। इनकी जो सरकार बनी है राजस्थान में, तो इन्होंने भी 500 रुपये में सिलेंडर देने का बात कहा था। आज जो है तेजस्वी यादव 500 रुपये सिलेंडर देने का जब बात कहा है, घोषणा पत्र में जारी कहा है, तो आखिर इन लोगों को क्यों मिर्ची लगी है? भाई इनसे ही बात करते हैं, क्या कहिएगा सुषमा जी? देखिए, ये बहुत खुशी होती मुझे कि अगर हम जो कहते हैं वो करते। भाजपा का मतलब होता है कि हम जो कहते हैं वो निश्चित करते हैं, और आरजेडी सिर्फ ब्लफ देती है, भ्रम जाल फैलाती है। उसने अब तक पूर्व में जब उनकी सरकार रही है 15 साल में, जब उनके माता पिताजी शासन करते थे, तो उन्होंने जो कुछ किया और जो कुछ कहा उसके बिल्कुल उलट किया। यानी वो कहते थे कि हम ये करेंगे, तो समझिए वो काम कभी नहीं होगा। और यही उनकी अपनी असली पहचान है। और भारतीय जनता पार्टी और मोदी जी की सरकार ये कहती है कि मैं कहता हूँ, तो उसकी गारंटी होती है कि वो निश्चित होगा। अगर 500 में कहा है, 15 साल सरकार रही है, किसी भी एक बहन को क्यों नहीं उन्होंने आज तक फ्री में एक सिलेंडर तक क्यों नहीं दिया? आप छोटे होंगे, हम लोग की उम्र हो गई है, याद था और याद है आज भी वो दर्द। जब एक सिलेंडर की आवश्यकता होती थी तो सुबह 6 बजे से या 5 बजे से कतार में खड़े रहते थे लोग, ब्लैक में लाइन में लगे रहते थे एक सिलेंडर लेने के लिए। आज होता है ऐसा क्या? 1200 में 1500 में ब्लैक सिलेंडर लेते थे। अगर घर में खपत ज़्यादा हो गई और आपकी बारी नहीं आ पाई, और बारी आने में भी अगर आपको लग रहा है कि अभी मेरी बारी नहीं आएगी, तो लंबी लंबी कतार और डबल नहीं ट्रिपल पैसा ब्लैक में दे करके लेते थे। आज मोदी जी की सरकार में ये नहीं है। मोदी जी की सरकार में है कि आपका न वो सिलेंडर के लिए ना अभी आप मारा मारी देखती होंगी, वो ना आपाधापी देख रही हैं। तो महंगाई तो बढ़ा दी है ना, 1200 रुपये 1300 रुपये सिलेंडर मिल रहा है, ये तो कर दिया है ना मोदी जी, उनका ये कहना है। मारा मारी धक्का की तो नहीं है। नहीं 1200 है आज के दिन में। तो कह तो रहे हैं ना कि चुनाव भर के लिए वो कम किया गया, 900 रुपया सिलेंडर का दाम कम किया गया। जैसे ही चुनाव खत्म होगी फिर से वो वही दाम हो जाएगा। ये बात कौन कहता है? तेजस्वी जी कह रहे हैं। आज जो मोदी जी ने क्या कहा कि मैं जो कहता हूँ वो करता हूँ। अगर ऐसा रहता तो वो ट्रिपल तलाक की बात करते हैं। उनको लगता है ना कि आधी आबादी में जो मुस्लिम समुदाय की बहनें हैं और उनका परिवार है वो नाखुश हो जाएगा। हमको क्यों करना है ऐसी बातें? लेकिन मोदी जी को चाहिए था कि नहीं, मुझे उस आधी आबादी का दर्द उन्होंने महसूस किया था। वो जो कहते हैं करते हैं। और रही बात आज के समय में 1000 की बात है, लेकिन आप ये देखिए कि सब्सिडी के बाद उस गैस की कीमत क्या है। सभी बहनों के घर में फ्री सिलेंडर, फ्री चूल्हा मिला है कि नहीं मिला है? हर घर में जो धुआं से जो आंखों को जो जलन होती थी और फेफड़े जो सिकुड़ते थे, उनसे बचत हुई है कि नहीं हुई है? उनसे निजात मिला है कि नहीं मिला है? और आज सारी बहनें और सारा परिवार आज उनके सिर्फ एक ही चीज़ के बारे में मत देखिए, सिर्फ गैस मत देखिए। आज जो देश जो जिस विकट परिस्थिति से, वैक्सीन से, कोरोना की परिस्थितियों से जो उभर के आया है, सारा देश त्राहिमाम, पूरा विश्व त्राहिमाम कर रहा था। एक भारत था जो ताल ठोक करके अपने लोगों को बचाने का भी काम किया और विश्व के अन्य लोगों को भी बचाने का काम किया वैक्सीन के माध्यम से। वैक्सीन का पैसा नहीं लगा, जबकि दूसरे देशों में वैक्सीन का पैसा लगा था। एक सेकंड सुषमा जी, तेजस्वी यादव ने ये भी कहा है आज घोषणा पत्र में, उसके बाद से पत्रकारों को उन्होंने सवालों का जवाब दिया है कि जरा जाके ये पूछिए भाजपा वाले से कि जिस तरह से मोदी जी 10 साल से उनकी सरकार है, तो कितने बेरोजगार और कितने महंगाई बढ़ा दी है। हम बिहार में ही नहीं बल्कि पूरे देश की बेरोजगारी और महंगाई को हटाएंगे और हर गरीब महिला को रक्षाबंधन के दिन 1-1 लाख रुपये भी देंगे और करोड़ नौकरियां, रोजगार की भी बात उन्होंने कही है। तो मोदी जी जब आए सरकार में 2014 में, तो उन्होंने कहा था कि 200 करोड़ हम रोजगार देंगे। कितने लोगों को रोजगार उन्होंने दिया है? कितने लोगों को सरकारी नौकरियां दी है? ये सारे तमाम बातें उन्होंने गिनवाया मोदी जी कि क्या किया। मोदी जी तो सिर्फ जुमलेबाज किए हैं। मोदी जी ने क्या किया? तेजस्वी जी 17 महीना अभी अपनी सरकार में रह के आए हैं।
कितने विभाग थे? 5 विभाग थे उनके पास। 5 विभाग में कितनी कितनी नौकरियां मिली? एक भी नौकरी मिली उसका कोई सबूत है? किसी विभाग में उन्होंने कोई नौकरी नहीं दी। 15 साल उनके पिता माता जी ने शासन किया, 17 महीने गिना रहे हैं। 17 महीने का ये गिनिए और 15 साल उनके माता पिता का गिनिए। 15 साल में मैं ये नहीं कहूँगी कि उन्होंने नौकरी नहीं दी। 15 साल में उन्होंने भरपूर नौकरी दी। भ्रष्टाचारियों को नौकरी दी, गुंडों को नौकरी दी, बलात्कारियों को नौकरी दी, अपहरणकर्ताओं को नौकरी दी, देश माने राज्य को लूटने वालों को दी, गोरख धंधा करने वालों को। यहाँ पर जितने लोग जो आपको जो रोड और सड़कें बना रहे हैं, आज बना रहे हैं कल टूट रहे हैं, उनको नौकरी दी। यानी जितने आताताई जो बिहार का नामो निशान मिटाना चाहते थे और बिहार के ऊपर जो काला तिलक लगाए हैं, एक धब्बा लगा करके गए हैं, उन लोगों को नौकरियाँ दी हैं। और फिर अगर इनकी सरकार के बारे में ये जो ख्वाब देख रहे हैं तो ये सोच रहे हैं कि मैं फिर आऊँगा और ऐसे लोगों की जमात में फिर पैदा करूँगा, क्योंकि यही जमात है जो मुझे इतनी कम उम्र में अकूत संपत्ति का साम्राज्य दे सकता है। आम जनता नहीं दे सकती, आम जनता नहीं दे सकती। और रही बात 1 लाख उन बहनों की, आपको पता भी है 18 साल के बाद लालू शासन में 18 साल के बाद नगर निकाय का चुनाव हुआ था। जब सरकार बदली थी तो 18 वर्षों में इतना अत्याचार, इतना मतलब अताताई स्थिति हो गई थी। किसी को वृद्धा को पेंशन नहीं मिलता था। जो पेंशन आता था वो सब बिचौलिए खा जाते थे। मैं स्वयं पार्षद थी, 18 वर्षों के बाद मैं जीत कर आई थी। सारे बिचौलिए खा जाते थे। राजीव गांधी गलत नहीं बोले थे कि 1 रुपया भेजता हूँ तो 15 पैसे पहुँचती है। और हम जब वृद्धाओं से पूछते थे, उन माताओं और बहनों से पूछते थे, विधवा बहनों से पूछते थे, तो बोले कि का करी, हम 8 महीना पर 9 महीना पर पर्व त्यौहार में कहियो पैसा आवा है, लेकिन ओकरा में से इतना 100 रुपया देवे वाला रख ले है। बउआ आप का करी? आज डायरेक्ट ट्रांजैक्शन है आपके अकाउंट में, कोई बिचौलिया पैदा नहीं हो सकता जो आपका 1 रुपया खा सकता है और आपको डायरेक्ट आपके खाते में पैसा जाता है। और आप कह रहे 1 लाख रुपया, मैं कह रही हूँ 1 लाख रुपया आप बहनों को 1 लाख रुपया देंगे? उस समय कहाँ थी वो शिल्पी जैन कांड याद है? चंपा विश्वास कांड याद है? मेरे एरिया में माता पिता के साथ चलने वाली बहनों को सड़कों से उठा करके ले लिया जाता था। वो भी तो मणिपुर का कांड याद दिलाने लगी। मणिपुर क्यों? बिल्कुल, नहीं है मोदी जी? मणिपुर एक कांड जब हुआ है, हम सभी बहनें शर्मसार है, पूरा देश शर्मसार है। और जो घटना, जो कृत्य हुआ है, उसको नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। लेकिन उन्होंने कहा कि मोदी जी क्यों नहीं गए? पूरा कुनबा पहुंचा हुआ था। जितनी शिल्पी कांड और जितना कांड हुआ है, और अभी जो बहनों की लूटपाट, और जो मुजफ्फरपुर में जो बहन अभी गायब है, जिनके लिए लगातार धरना प्रदर्शन ये आरजेडी का शासनकाल जो हुआ है, एक बार भी गए हैं? तेजस्वी जी गए हैं, लालू यादव गए हैं, राबड़ी देवी गई हैं। देश उस राज्य का मुख्यमंत्री स्वयं खड़ा है, राष्ट्रीय महिला आयोग स्वयं खड़ा है, राज्य का पूरा प्रशासन स्वयं खड़ा है, सारी व्यवस्थाएं खड़ी है। और जिन लोगों ने किया उनको किसी कीमत पर नहीं छोड़ा जाएगा। लेकिन आप तो छोड़ने की बात करते हैं। अरे मैं स्वयं राष्ट्रीय महिला आयोग में थी। आप तो जो आपके जो विधायक रहते थे, जो रेपिस्ट रहते थे, उनका तो आप लोगों ने संरक्षण किया था, उनको बचाने की पूरी ताकत लगाई थी। वो तो आयोग में मैं थी जो, और सारे सबूत मैं निकाल करके देती थी। तेजस्वी यादव ने ये भी कहा है कि बीजेपी के जितने तमाम नेता मंत्री हैं और साथ ही साथ नरेंद्र मोदी, कि हम इतने कम उम्र के 34 साल के युवा नौजवान होके इतने सारे घोषणा पत्र निकाल दिए हैं, बौखला जाएंगे। तो क्या ये आप जो बोल रही है आपकी बौखलाहट बोल रही है? देखिए, मुझे बड़ी खुशी हो रही है, मुझे बहुत खुशी हो रही है कि कम से कम उनको अच्छे से झूठ बोलना तो आ गया। वो व्यक्ति अपनी संपत्ति बनाने के अलावा कुछ नहीं कर सकता, और वो सारी जुगत उनकी सिर्फ इसी में रहती है। आप बता दीजिए ना, कौन सी नौकरी की है? 9वां फेल व्यक्ति। मैं उनकी पढ़ाई पे नहीं जाती, पढ़ाई किसी चीज़ का, चलिए छोड़ दीजिए, पढ़ाई किसी चीज़ का दारोमदार नहीं होता, क्राइटेरिया नहीं होता। लेकिन क्या है आपकी बहनों का, आपके भाई का? कहाँ से आपके पास संपत्ति आ रही है? मैं भी आज इतने वर्षों से लगातार संघर्षरत हूँ, इतने वर्षों से काम कर रही हूँ, मेरे पास संपत्ति क्यों नहीं है? आप भी संघर्ष कर रही हैं, आपकी उम्र भी 20 से 30 के बीच है,
आपके पास संपत्ति क्यों नहीं है? उनके पास संपत्ति कहाँ से आया? कौन से वो कलेक्टर और आईएएस और अधिकारी थे, आईपीएस थे, क्या थे? जज थे, इंजीनियर थे, क्या थे? कहाँ से पैसा आया? आपके पिताजी भी अगर मंत्री के बेटा है, मुख्यमंत्री के बेटा थे तो मुख्यमंत्री जी के पास ना उनकी अपनी सैलरी ना होगी जी, कि चाड़ा खाने के बाद वो संपत्ति अपने बेटे को ट्रांसफर कर दिए। आज आप भी नौकरी कर रही हैं, आप अपनी सैलरी अपने बेटे के अकाउंट में डालती हैं। आज मैं जॉब कर रही हूँ तो मैं अपनी संपत्ति अपनी बेटी के अकाउंट में डालती हूँ। मैं आपसे प्रश्न करती हूँ, मैं दूसरे से प्रश्न नहीं करती, क्योंकि प्रश्न आपने मुझसे किया। आज आप अगर नौकरी करती हैं तो आज छोटे बच्चे को अपने छोटे बच्चे का किन अकाउंट में आप पैसा ट्रांसफर कर रही हैं? तो लालू यादव हो सकता है अपने बेटे तेजस्वी यादव के अकाउंट में ट्रांसफर करते होंगे, तभी तो इनके पास इतने कहाँ से? एक मुख्यमंत्री की सैलरी कितनी होती है मालूम है आपकी? एक मुख्यमंत्री की सैलरी कितनी होती है? 1.5 से 2 लाख। 1.5 से 2 लाख भी तो पूछ रहे हैं कि प्रधानमंत्री का सैलरी कितना है? सैलरी जितना है उनका उससे कई गुना ज्यादा का तो वो बंडी सिला कर पहन रहे हैं। वो भी तो सवाल उठा रहे हैं कि एक प्रधानमंत्री का बिल्कुल बिल्कुल बंडी पे वो देश का प्रतिनिधित्व कर रहा है। इनके कपड़े पे कोई कर रहा है क्या? देश क्या प्रतिनिधित्व कर रहे हैं? आज अगर राहुल जी ने जब नोटबंदी हुई थी तो अपना फटा हुआ कुर्ता का जेब दिखाए थे, फटा हुआ कुर्ता, वो फटा हुआ कुर्ता पहनते हैं। वो देश का प्रतिनिधित्व कर रहा है वो व्यक्ति। और वो हमारा देश कैसा है? आप घर में फटा हुआ कपड़ा पहनती होंगी, लेकिन जब आप बाहर निकलती हैं, समाज के बीच में आती हैं, अगर ये मेरा इंटरव्यू लेने आई हैं तो आपके लिए ये कपड़ा अगर सबसे अच्छा वाला है तो ये कपड़ा पहन के जाएंगी, क्योंकि आपको समाज के बीच में एक पहचान बनानी है, लोगों को एक मैसेज देना है कि फलां निकल रही हैं तो अपने बेतरकीब तरीके से नहीं निकलती है। आज देश का प्रधानमंत्री जब निकलते हैं, आप देखती होंगी कि जिस शान शौकत से और जिस आत्मविश्वास से लबरेज होकर के वो व्यक्ति चलता है, सारे देश का राष्ट्रीय अध्यक्ष उसके पीछे चलता है। ये थी सुषमा साहू। जिस तरह से इनसे हमने सवाल किया है कि राजस्थान में इनकी सरकार है, तो उन्होंने भी घोषणा की है कि 500 रुपये में सिलेंडर देंगे। तो आज उसी को देखते हुए शायद तेजस्वी यादव जो है आज बिहार में भी घोषणा पत्र जारी किया आरजेडी के तरफ से कि 500 रुपये में सिलेंडर यहाँ भी दी जाएगी अगर हमारी केंद्र में सरकार बनती है। अब आप लोगों का क्या राय विचार है हमारी कॉमेंट बॉक्स में जरूर प्रतिक्रिया दर्ज कीजिएगा। आप लोग देख रहे थे DTW 24 न्यूज़। धन्यवाद।